हेलो फ्रेंड्स, हमारे आयुर्वेद में दो तरह की चिकित्सा पद्धति है। एक शोधन है और दूसरा शमन है। शोधन में पंचकर्मा की सहायता ली जाती है, जबकि शमन चिकित्सा में हम खनिज और जड़ी बूटियों के प्रयोग से ह्यूमन बींग्स का उपचार करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्लांट की जानकारी दूंगी जिसका आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसको कि इंग्लिश में फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है और जिसका बोटेनिकल नेम जो है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मिया। तो इसको टेसु, केसु, ढाक और पलाश के नाम से जाना जाता है। इसके रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स और इसका निर्यास, जिसको कि हम कमरकस के नाम से जानते हैं, सभी चीज़ों का हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा महत्व है कि मैं बताऊंगी इसके गुण ख़त्म नहीं होने वाले। तो मैं आपको इसके सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। ये प्लांट जो है ज़्यादा यूपी में और झारखंड में पाया जाता है और इसमें जो पुष्प आते हैं वो मई और जून में, जब कड़ाके की धूप होती है तब इसमें पुष्प आते हैं। पुष्प थोड़े नुकीले होते हैं, जैसे कि पैरट की चोंच होती है तो 2 रंग का पुष्प होता है, वैसे इसमें केसरी रंग के फूल भी आते हैं, येलो भी होते हैं और वाइट कलर के फूल भी होते हैं। पर जो कॉमनली हमें पाया जाता है, हम आसानी से जिसको ढूंढ सकते हैं, वो मोस्टली वो केसरी फूलों वाले ही केसू पाए जाते हैं। तो इसके पुष्पों को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें से एक मीठा रस निकलता है। मधुमक्खियाँ इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी जो बार्क है उसका आपको बेनिफिट बताती हूँ। हमारे पुरातन काल में एक यज्ञ परंपरा होती थी जिसमें हवन किए जाते थे। हवन में पलाश की लकड़ी को प्रयोग किया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि इसमें एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो इसका धुआं निकलता है वो हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। अगर हमारी एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल हो जाए तो जितनी भी डिजीज़ एयर से होती हैं वो हमें छू नहीं पाएंगी। इसके साथ अब मैं चलती हूँ कि इसके पुष्प कहाँ प्रयोग होते हैं। इसके पुष्प ताज़े तो मई जून में ही मिलेंगे, लेकिन पंसारी की दुकान पे आप किसी भी सीज़न में ले लो। इनको बॉयल करो। बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर चोट लगने से आपको सूजन आ गई है तो इसके फूलों को उबाल के गर्म पानी में पट्टी भिगो के उस स्थान पे रखी जाए तो फ्रेंड्स ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। पुरुषों में, जिन पुरुषों को ऑर्काइटिस हो जाता है यानी कि अंडकोश की सूजन हो जाती है, उसके लिए भी ये जो फूल हैं इनका एक क्वाथ बना के गुनगुनी सी पट्टी अगर स्क्रॉटम पे रखी जाए तो ऑर्काइटिस ख़त्म हो जाता है। जिनमें नाइट फॉल की प्रॉब्लम होती है मेल में, अगर वो इसका प्रयोग करते हैं तो नाइट फॉल की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर किसी को नेफ्राइटिस है यानी कि किडनी में सूजन है तो इसके पत्तों का क्वाथ भी पीने से और पेट पे गर्म पानी की पट्टी रखने से जो किडनी की सूजन है वो ख़त्म होती है। तो कहीं भी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो ये केसू के जो फूल हैं ये अपनी गुणवत्ता से उस जगह की सूजन को ख़त्म कर देते हैं। अब मैं चलती हूँ इसके बीजों पर। अगर इसके बीजों को रात को पानी में भिगो के सुबह घिस के आँखों में अंजन लगाया जाए, कंटिन्यू लगाना है, तो जिनको सफ़ेद मोतिया होता है वो धीरे 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 करके ख़त्म हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा लाभ करता है। अब मैं इसके निर्यास पे, जब हम इसकी कोई भी डंडी को तोड़ते हैं तो एक चिपचिपा निर्यास निकलता है जिसको कि हम कमरकस कहते हैं। फ्रेंड्स, कमरकस एक औरतों के लिए रामबाण औषधि है। आफ्टर डिलीवरी हम इसका प्रयोग करते हैं। ये पलाश के ट्री की गूंद होती है और आफ्टर डिलीवरी जो पेल्विक मसल्स हैं
वो वीक पड़ जाते हैं, तो ये पेल्विक मसल्स को रीजुबिनेट करने में, पूरी कैपेसिटी देने में फिर से सक्षम होती है। तो ये आफ्टर डिलीवरी एक बहुत ही कारगर औषधि है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उनके लिए ये कमरकस बहुत ही फ़ायदेमंद है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में अगर इसको हम थोड़ा सा घी में फ्राई करके और इसका चूर्ण बना के 1-1 ग्राम की मात्रा में गर्म दूध के साथ या फिर हम सिंपल पानी के गर्म पानी के साथ लेते हैं, तो ये चमत्कारी हमारे शरीर पे प्रभाव डालने वाली औषधि है। तो वैसे हम साधारण इसको एज इट इज़ कच्ची खाएं तो ये कसैली होती है, थोड़ा खाने में डिफ़िकल्ट है। तो मैक्सिमम इंडियन वुमेन जो होती हैं वो इसका मोदक के लड्डू के रूप में प्रयोग करती हैं। तो मान के चलिए हमने ½ kg अगर सूजी ली है तो उसमें 100 ग्राम जो कमरकस है उसको घी में फ्राई करके पीस के डाल के हल्की सी चीनी और बादाम का मिश्रण बना के अगर लड्डू बना लें और सुबह शाम 1-1 लें तो कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। जितना भी आपके जॉइंट पेन है, अगर आप अपने शरीर में वीकनेस को फील करते हैं तो काइंडली कमरकस का प्रयोग आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। कमरकस अपने आप में रक्तपित्त दोष को शमन करने वाली है। जिनको इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, जिनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, अगर वो कमरकस का प्रयोग औरतें करें तो उनके लिए ये एक अचूक औषधि है। तो काइंडली पलाश के फूलों का, पत्तों का, इसकी बार्क का और इसके निर्यास का भरपूर प्रयोग करें। आप फिर देखना आपके शरीर में क्या क्या चमत्कार होते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।